1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः खाली स्थान अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद इसमें था। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया था। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना है, उसी को उद्देश्य कहा जाता है। इसको प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो आर.के. षणमुखम शेट्टी थे। कौन थे? विदेश मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? संविधान सभा का विचार पहली बार दिया था एम.एन. राय ने दिया था। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता था। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो भारत के संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत किया गया है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। कौन सा भारतीय संविधान ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी? तो विनियमन अधिनियम 1773 था। विनियमन अधिनियम 1773। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। भारतीय संविधान के राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों को खाली स्थान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को खाली स्थान से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो यूके से लिया गया है। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो तेलंगाना जो बना है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से 14 में अलग हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन खालिस्तान में हुआ था, तो इसका गठन कब हुआ था? 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात बना है 1960 ईस्वी में बना है। भारत में किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो सीमा बदलने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो 7वीं अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाएं दिया गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर दिया है अनुच्छेद 341 में। अनुच्छेद 341 में दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 72 है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के तहत कर सकते हैं। 72 में। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची में किया गया है। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो जीने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी खालिस्तान से संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में किया गया है। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर। अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 43 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 3 में किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो मनी बिल जो है अनुच्छेद 110 में है। क्वेश्चन नंबर 42 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? अनुच्छेद 243 है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में बताया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की बात किया गया है। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 खाली स्थान से संबंधित है। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में 2020 तक कितना है? 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो विधान परिषद जो गठन होता है अनुच्छेद 169 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची जो संबंधित है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। अनुसूची 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति का अध्यादेश लाने की शक्ति। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 से किस वर्ष जोड़ा गया था? 35A जो जोड़ा गया है 1954 में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अफसरों की समानता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार देता है? अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण की गारंटी देता है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक है एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शन, उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है, तो प्रस्तावना कहलाती है। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में खालिस्तान साल रहा हो, प्राकृतिक कारण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 12 साल अगर भारत में रहा हो तो नागरिकता वो प्राकृतिक कारण द्वारा प्राप्त कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो खालिस्तान के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो कब से नहीं माना जाएगा? 1 मार्च 1947। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 खालिस्तान से संबंधित है। तो 5 से 11 जो है नागरिकता की बात करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन था, 1978 में किया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है जी? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। भारत के संविधान के खालिस्तान में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्मस्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद जो है 15 का आता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण खालिस्तान के अंतर्गत निहित है। अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 है। इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं है? तो वो है
अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है? कौन सा रिट? अधिकार परीक्षा जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो 20 है, अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 से 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार खाली स्थान की आयु तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है 14 वर्ष। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होता है। उस रीट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधि और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण और आर्थिक हितों का संवर्धन कर किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित विदशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपलब्ध को खाली स्थान के रूप में शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं को संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 49। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को खाली स्थान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसको न्यायालय लागू नहीं करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? तो अनुच्छेद 44 है। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वां संशोधन था। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? अनुच्छेद 51A में आ जाता है। भारतीय संविधान के खाली स्थान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 87 है। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप द्वारा लगाया जाता है। संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा किसी में आ सकता है। कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? शपथ, राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति का शपथ है। भारतीय संविधान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है।
भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के खाली स्थान में उल्लिखित है, अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो बीबी गिरी थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। भारत के संविधान के अनुसार संघ की रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति जो बने थे वराहगिरी वेंकटगिरी, बीबी गिरी जिसे कहा जाता है, वराहगिरी या वेंकटगिरी है। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन अगले सेट में आएगा।